मॉल यानी चमचमाती दुकानें, महंगे ब्रांड और जेब टटोलता आम आदमी। लेकिन जरा सोचिए, अगर ऐसा मॉल हो जहां खरीदारी से ज्यादा भारत की मिट्टी की खुशबू मिले, जहां लग्जरी नहीं लोकल की ताकत दिखे, तो कंफ्यूज हो गए ना आप? भी तो पूरी हकीकत जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। आज की खबर कुछ खास है और आपके दिल की बात है। जी हाँ, नमस्कार, मैं दिव्या और आप देख रही हैं उज्जवल भूमि। आमतौर पर जब आपको शॉपिंग करनी होती है तो आप कहाँ जाते हैं? गोल बाजार, सदर बाजार, लाखे नगर या फिर पंडरी मार्केट? क्योंकि हम आम लोग खरीदारी करने से पहले जेब का हिसाब भी देखते हैं और जरूरत का सामान भी। मॉल में जाना हो तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वहां सिर्फ घूमने जाओ, एसी की हवा खाओ, फोटो खिंचवाओ और विंडो शॉपिंग करके वापस आ जाओ। क्योंकि मॉल का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? महंगे ब्रांड, भारी भरकम बिल और ऐसा एहसास कि यह जगह शायद हमारे बजट के लिए नहीं बनी। जी हाँ, क्या मॉल सिर्फ अमीरों की शॉपिंग और लग्जरी लाइफस्टाइल की पहचान होते हैं? क्या आम आदमी मॉल में सिर्फ घूमने और विंडो शॉपिंग तक ही सीमित है? लेकिन अगर आप भी हम आम लोगों में से एक हैं तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि रायपुर वासियों खुश हो जाइए। जी हाँ, क्योंकि आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। रायपुर में बनने जा रहा है एक ऐसा मॉल जहां सिर्फ घूमना ही नहीं बल्कि शॉपिंग भी आसान होगी, आम आदमी के लिए आसान होगी, बजट फ्रेंडली होगी और सबसे बड़ी बात, यहाँ देश की मिट्टी की खुशबू भी मिलेगी। राजधानी रायपुर में तैयार हो रहा है पीएम एकता मॉल, जो बाकी मॉल से बिल्कुल अलग होगा। ये सिर्फ खरीदारी का केंद्र नहीं बल्कि पूरे भारत की कला, संस्कृति और स्थानीय हुनर का संगम बनेगा। जहां एक तरफ रायपुर का सबसे बड़ा मैग्नेटो मॉल है, अपनी ब्रांडेड दुकानें और मल्टीप्लेक्स के लिए जाना जाता है, वहीं पीएम एकता मॉल की पहचान होगी लोकल से ग्लोबल। जी हाँ, यहाँ बड़े बड़े विदेशी ब्रांड नहीं बल्कि देश के छोटे कारीगरों के सपनों को जगह मिलेगी। रायपुर के पंडरी इलाके में करीब 193 करोड़ रुपए की लागत से करीब 4 एकड़ क्षेत्र में बनने वाला यह 6 मंजिला मॉल मिनी इंडिया की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। सोचिए, अगर आपको कश्मीर की मशहूर पश्मीना खरीदनी हो, गुजरात की हस्तकला देखनी हो, पूर्वोत्तर राज्यों की पारंपरिक उत्पाद पसंद हो या फिर छत्तीसगढ़ की बेल मेटल कला को करीब से जानना हो, तो इसके लिए देश भर की यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, ये सब कुछ आपको एक ही छत के नीचे अब मिल जाएगा। इस मॉल का हर फ्लोर अपने आप में खास होगा, जैसे कि इस खास चीजों में जो है वो हर एक फ्लोर शामिल है। तो इन खास पे नजर डालते हैं कि आखिर क्या कुछ खास होने वाला है इन 6 फ्लोरों में, 6 फ्लोर की जो है विशाल भव्य बिल्डिंग में। ग्राउंड फ्लोर पर होगा सीजनल क्लोथिंग और गार्डनिंग प्रोडक्ट्स होंगे, वहीं दूसरे फ्लोर पर अलग अलग राज्यों के हैंडीक्राफ्ट शॉप्स सजेंगी। तीसरे और चौथे फ्लोर पर फूड कोर्ट, गेमिंग और एक्टिविटी जोन लोगों को मनोरंजन का केंद्र बनेगा। वहीं 5वें और 6वें फ्लोर पर 200 सीटों वाले 2 आधुनिक ऑडिटोरियम तैयार किए जाएंगे। लेकिन इस मॉल की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ इसकी भव्यता नहीं है। असल मायने में यह मॉल उन लोगों का मॉल होगा जो अपने हुनर के दम पर जिंदगी बदलने का सपना देखते हैं। यहाँ छोटे कारीगरों को बाजार मिलेगा, महिला स्व सहायता समूह को अपनी पहचान बनाने का मंच मिलेगा और स्थानीय उत्पादनों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। यानी जो लोग आज छोटे छोटे बाजारों में अपनी दुकानें सजाते हैं, उनके उत्पाद अब देश भर के लोगों तक पहुंच सकेंगे। इतना ही नहीं, इसे ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर तैयार किया जा रहा है। प्राकृतिक रोशनी, बेहतर वेंटिलेशन, रूफ टॉप ग्रीन स्पेस और वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग जैसी सुविधाएं इसमें भविष्य का आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल मॉल बनाएगी। फिलहाल इस परियोजना का करीब 30% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और इसकी डेडलाइन बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 कर दी गई है। यानी 31 दिसंबर 2026 तक आपको ये मॉल मिल जाएगा जहां पे आप शॉपिंग करने और घूमने जा सकते हैं। यानी अब इंतजार उस दिन का है जब रायपुर वासी कह सकेंगे कि अब मॉल सिर्फ अमीरों की पहचान नहीं रहेगा, अब मॉल में आम आदमी भी अपनी पसंद की शॉपिंग कर सकेगा, अपने बजट में कर सकेगा और पूरे भारत की झलक एक ही छत के नीचे देख सकेगा। अब आप बताइए, क्या पीएम एकता मॉल सच में आम लोगों के लिए गेम चेंजर साबित होगा? क्या इससे लोकल कारीगरों को नई पहचान मिलेगी या फिर ये भी बाकी मॉल्स की तरह सिर्फ संडे घूमने की जगह बनकर रह जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही खास खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तभी तो होगी हमारी अगली मुलाकात नए अनोखे विषय के साथ। तब तक बने रहें उज्जवल भूमि के साथ। धन्यवाद।